जीवन के कठिन समय में जब अंधकार घना हो जाए और मार्ग दिखाई न दे, तो श्रीमद् भगवद गीता वह दिव्य प्रकाश पुंज है जो हमें स्थिरता और साहस प्रदान करती है। यहाँ गीता के वे शाश्वत सूत्र दिए गए हैं जो किसी भी विपत्ति को धैर्य और विवेक के साथ पार करने में सहायक होते हैं। 1. मन की स्थिति और समत्व भाव। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दुख का सबसे बड़ा कारण हमारी परिस्थितियां नहीं, बल्कि उन परिस्थितियों के प्रति हमारी प्रतिक्रिया है। जब समय विपरीत हो तो सबसे पहले अपने मन पर नियंत्रण पाना आवश्यक है। समत्वम योग उच्यते। इसका अर्थ है सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय में समान रहना। जब आप मन को संतुलित कर लेते हैं तो बुरा वक्त आपको तोड़ नहीं पाता। जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं पर उसकी गहराई शांत रहती है, वैसे ही अपने भीतर की शांति को बनाए रखें, स्थितप्रज्ञ बने। कठिनाई में जो व्यक्ति विचलित नहीं होता और अपनी बुद्धि को स्थिर रखता है, वही वास्तविक विजेता है। याद रखिए, तूफान में वही पेड़ सुरक्षित रहते हैं जो लचीले होते हैं। अहंकार को त्याग कर धैर्य को अपनाना ही बुरे वक्त की पहली औषधि है। 2. कर्म का अधिकार और फल की चिंता का त्याग। अक्सर बुरे समय में हम भविष्य के डर से सहम जाते हैं। हम सोचने लगते हैं कि अब क्या होगा, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। श्री कृष्ण यही हमें कर्मयोग का मार्ग दिखाते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपका अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। जब हम फल की चिंता छोड़ देते हैं तो आधा मानसिक तनाव अपने आप समाप्त हो जाता है। वर्तमान क्षण में आप जो श्रेष्ठ कर सकते हैं बस वही करें, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दें। प्रयास की पराकाष्ठा। बुरा वक्त हमें यह सिखाने आता है कि हमारे हाथ में केवल पुरुषार्थ है, परिणाम समय और ईश्वर के अधीन है। जब आप अपनी पूरी ऊर्जा सही दिशा में लगाते हैं तो ब्रह्मांड की शक्तियां भी आपका साथ देने लगती हैं। 3. यह समय भी बीत जाएगा। परिवर्तनशीलता। संसार का नियम है परिवर्तन। गीता हमें सिखाती है कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, न तो अत्यधिक सुख और न ही अत्यधिक दुख। अनित्यता का बोध। जिस प्रकार तुएं बदलती है, दिन के बाद रात आती है, उसी प्रकार जीवन के चक्र में दुख के बाद सुख का आना निश्चित है। इस सत्य को स्वीकार करना ही परिपक्वता है। धैर्य की शक्ति। जब आप यह जान लेते हैं कि यह कठिन दौर भी एक दिन बीत जाएगा, तो आपके भीतर सहने की शक्ति बढ़ जाती है। बुरा वक्त एक फिल्टर की तरह होता है जो आपके जीवन से अनावश्यक लोगों और आदतों को हटाकर आपको शुद्ध बनाता है। 4. स्वयं पर विश्वास और आत्मज्ञान। हम अक्सर दूसरों की मदद की तलाश में भटकते हैं, जबकि गीता कहती है कि उद्धार का मार्ग आपके भीतर ही है। उद्धरेदात्मनात्मानम्। मनुष्य को स्वयं के द्वारा ही अपना उद्धार करना चाहिए। आप अपने सबसे अच्छे मित्र भी हैं और सबसे बड़े शत्रु भी। अगर आप खुद को मानसिक रूप से हारने नहीं देते तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। आंतरिक शक्ति का जागरण। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, क्लैबियम मास्म गमा पार्थ, अर्थात नपुंसकता को मत प्राप्त हो, कायरता छोसो और उठो। बुरा वक्त हमें कमजोर बनाने नहीं, बल्कि हमारी सोई हुई शक्तियों को जगाने आता है। 5. ईश्वर के प्रति पूर्ण शरणागति। जब सब रास्ते बंद नजर आए तो समर्पण का मार्ग खुलता है। यह कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी बहादुरी है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। श्री कृष्ण कहते हैं, सब कुछ मुझ पर छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। जब हम अपना बोझ ईश्वर को सौंप देते हैं तो मन हल्का हो जाता है। विश्वास रखें कि जो सर्वशक्तिमान संपूर्ण जगत को चला रहा है वह आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। निमित्त मात्र बने। यह सोचें कि आप केवल एक माध्यम हैं। जो हो रहा है उसके पीछे कोई न कोई ईश्वरीय संकेत है। कभी कभी भगवान हमें वह नहीं देते जो हमें चाहिए, बल्कि वह देते हैं जो हमारे विकास के लिए जरूरी है। 6. वर्तमान में जीना। द पावर ऑफ नाउ। बुरे वक्त में हमारा मन या तो बीती बातों के पछतावे में रहता है या भविष्य की अनिश्चितता में। गीता हमें वर्तमान में स्थिर होना सिखाती है। व्यर्थ की चिंता का त्याग। जो बीत गया उस पर हमारा वश नहीं, जो आने वाला है उसे हमने देखा नहीं। हमारे पास केवल अभी है। यदि आप आज के कर्म को पूरी श्रद्धा से करते हैं तो कल अपने आप सुधर जाएगा। एकाग्रता।
अपनी ऊर्जा को बिखेरने के बजाय उसे केंद्रित करें। छोटी छोटी जीत हासिल करें, इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और बुरा वक्त धीरे धीरे छोटा लगने लगेगा। 7. आत्मसंयम और अनुशासन। कठिन समय में अक्सर इंसान व्यसनों या गलत आदतों की ओर झुक जाता है। गीता यहां इंद्रिय निग्रह की शिक्षा देती है। अनुशासित जीवन, जितना अधिक आपका अपनी इंद्रियों और जीभ पर नियंत्रण होगा, उतना ही आपका चरित्र मजबूत होगा। कठिन समय में सात्विक भोजन, विचार और संगति आपको मानसिक बल प्रदान करती है। क्रोध पर नियंत्रण। दुख अक्सर क्रोध को जन्म देता है। श्री कृष्ण चेतावनी देते हैं कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है और बुद्धि नष्ट होने से मनुष्य का पतन हो जाता है। इसलिए अशांत समय में शांत रहना ही सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ी जीत है। 8. संघर्ष को अवसर के रूप में देखना। महाभारत का युद्ध अर्जुन के लिए सबसे बड़ा संकट था, लेकिन वही संकट भगवद गीता के प्राकट्य का कारण बना। चुनौती ही उपहार है। लोहा जब आग में तपता है तभी वह फौलाद बनता है। आपका बुरा वक्त आपके चरित्र को तराशने की एक प्रक्रिया है। इसे कोसने के बजाय यह पूछें, यह समय मुझे क्या सिखाना चाहता है। साहस का परिचय। योद्धा वही है जो रणभूमि छोड़कर भागे नहीं, बल्कि अपनी कमियों को पहचान कर उन्हें दूर करे। आपकी समस्याएं आपकी क्षमता से बड़ी नहीं है। अभी इस ज्ञान यात्रा को जारी रखते हुए हम जीवन के और भी सूक्ष्म पहलुओं पर चर्चा करेंगे कि कैसे गीता के श्लोक हमारी रोजमर्रा की परेशानियों का समाधान करते हैं। मनुष्य का जीवन एक निरंतर चलने वाला संग्राम है, जहां हर दिन नई चुनौतियां और अनपेक्षित मोड़ हमारा स्वागत करते हैं। जब हम सुख के शिखर पर होते हैं तो समय का पता नहीं चलता, लेकिन जैसे ही दुखों का घेरा बढ़ता है, एक एक पल पहाड़ जैसा भारी हो जाता है। ऐसे में श्रीमद् भगवद गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक चिकित्सा है जो हमारे भीतर के सोए हुए साहस को जगाती है। संसार की सबसे बड़ी शक्ति धैर्य है। जब बुरा वक्त आता है तो वह सबसे पहले आपकी सोचने समझने की शक्ति को छीन लेता है। आप घबराहट में ऐसे निर्णय लेते हैं जो स्थिति को और भी बिगाड़ देते हैं। गीता हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी विकट क्यों ना हो, अपना मानसिक संतुलन कभी मत खोइए। जो व्यक्ति भीतर से शांत रहता है वह बाहर के हर तूफान का सामना कर सकता है। याद रखिए, जिस तरह सोने को अपनी शुद्धता साबित करने के लिए आग में तपना पड़ता है, उसी तरह एक महान व्यक्तित्व के निर्माण के लिए संघर्ष की भट्टी में जलना अनिवार्य है। जिसे आप बुरा वक्त कह रहे हैं, वह असल में ईश्वर द्वारा ली जा रही आपकी परीक्षा है, ताकि आपको और अधिक निखारा जा सके। अक्सर हम इस बात से दुखी होते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। हमने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर हमारे हिस्से में ये कांटे क्यों आए। यहां श्री कृष्ण का दर्शन हमें कर्म के गहन सिद्धांत समझाता है। जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह अकारण नहीं है। कर्मों की गति अत्यंत सूक्ष्म है। कभी कभी हमें अपने आज के कर्मों का फल नहीं मिलता, बल्कि पिछले संचित कर्म सामने आते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह कतई नहीं कि आप असहाय होकर बैठ जाएं। गीता का संदेश है कि वर्तमान का कर्म आपके भविष्य की दिशा तय करता है। यदि आज समय विपरीत है तो अपनी प्रार्थनाओं और अपने पुरुषार्थ को और अधिक बढ़ा दीजिए। आपका आज का संघर्ष आपके कल की सफलता की नींव रखेगा। एक बहुत ही सुंदर बात गीता में कही गई है कि जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह सुनने में सरल लगता है, लेकिन इसे जीवन में उतारना सबसे कठिन है। जब घर में अभाव हो, शरीर में रोग हो या अपनों का साथ छूट रहा हो, तब यह कहना कि अच्छा हो रहा है बहुत साहस का काम है। लेकिन यह अच्छा आपकी भौतिक इच्छाओं के अनुसार नहीं, बल्कि आपकी आत्मा की उन्नति के अनुसार होता है। कभी कभी ईश्वर हमें उन चीजों से दूर कर देता है जो हमारे लिए हानिकारक होती हैं, भले ही उस समय हमें वह बहुत प्रिय लग रही हो। बुरा समय हमें मोह माया के बंधनों से मुक्त करता है और हमें वास्तविकता के करीब लाता है। जीवन के कठिन दौर में मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना ही डर होता है। हम उन समस्याओं से उतना नहीं डरते जो सामने खड़ी हैं, बल्कि उन काल्पनिक समस्याओं से ज्यादा डरते हैं
जो शायद कभी आएंगी ही नहीं। अर्जुन भी कुरुक्षेत्र के मैदान में इसी डर और मोह से ग्रसित था। उसने अपने शस्त्र डाल दिए थे और रथ के पीछे बैठ गया था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे याद दिलाया कि आत्मा न मरती है और न ही इसे कोई शस्त्र काट सकता है। जब आप अपनी आत्मा के अविनाशी होने का बोध कर लेते हैं तो संसार का कोई भी अभाव आपको डरा नहीं सकता। आप इस शरीर से परे एक अनंत चेतना है। जब आपके साथ स्वयं जगत नियंता खड़ा है तो आप अकेले कैसे हो सकते हैं? बुरा वक्त हमें रिश्तों की पहचान कराता है। जब आपके पास धन, पद और प्रतिष्ठा होती है तब दुनिया आपके पीछे चलती है, लेकिन जैसे ही ये चीजें हाथ से फिसलती हैं, मतलबी लोग किनारे हो जाते हैं। गीता कहती है कि जो संकट में आपके साथ खड़ा है वही वास्तविक मित्र है, और यदि कोई भी साथ न हो तो समझ लेना कि अब भगवान स्वयं आपका हाथ पकड़कर आगे ले जाना चाहते हैं। एकांत को कमजोरी मत समझिए, इसे आत्म चिंतन का अवसर बनाइए। अपनी गलतियों को सुधारें, अपने कौशल को बढ़ाएं और अपनी ऊर्जा को सकारात्मकता में लगाएं। आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए हमें यह समझना होगा कि संघर्ष ही जीवन है। बिना घर्षण के जैसे पत्थर चमकता नहीं, वैसे ही बिना कष्टों के मनुष्य के चरित्र में चमक नहीं आती। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध से भागने की सलाह नहीं दी, बल्कि युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। इसका अर्थ है कि हमें अपनी समस्याओं से भागना नहीं है, बल्कि आंख में आंख डालकर उनका सामना करना है। पलायन कभी समाधान नहीं होता। जब आप चुनौतियों का डटकर मुकाबला करते हैं तो आधे संकट तो आपके आत्मविश्वास को देखकर ही भाग जाते हैं। विश्वास रखें कि आपके जीवन की डोर जिस मालिक के हाथ में है वह आपसे कभी गलती नहीं होने देगा। जैसे एक पतंग आसमान में बहुत ऊंचा उड़ती है क्योंकि उसकी डोर उसके मालिक के हाथ में होती है। अगर डोर टूट जाए तो पतंग गिर जाएगी। वैसे ही जब तक आपका विश्वास रूपी डोर ईश्वर से जुड़ी है, आप कभी गिर नहीं सकते। बुरा वक्त बस एक छोटा सा पड़ाव है, आपकी पूरी कहानी नहीं। अपनी कहानी को खुद लिखिए, संघर्षों के अक्षरों से और धैर्य की स्याही से। दुनिया में कोई भी ऐसी समस्या नहीं बनी जिसका समाधान न हो। अगर ताला बना है तो चाबी भी बनी होगी। बस कभी कभी चाबी ढूंढने में हमें देर हो जाती है और हम धैर्य खो बैठते हैं। गीता का मर्म यही है कि फल की इच्छा छोड़कर निरंतर कर्म करते रहो। फल की चिंता हमें भविष्य में ले जाकर डराती है, तांतियों ने, जबकि कर्म हमें वर्तमान में शक्ति प्रदान करता है। जो बीत गया उसे आप बदल नहीं सकते, जो आने वाला है उसे आप देख नहीं सकते। तो फिर चिंता किस बात की? जो आपके हाथ में है वह है आज। इस आज को अपनी पूरी निष्ठा के साथ जिए। अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, सूर्य की एक किरण उसे मिटाने के लिए काफी होती है। वैसे ही आपके जीवन में कितनी भी निराशा क्यों ना हो, गीता का एक विचार भी आपके मन को प्रकाशित कर सकता है। अपने भीतर के उस प्रकाश को खोजें, बाहरी मदद की प्रतीक्षा करना छोड़ दें। आप स्वयं अपने भाग्य के विधाता हैं। भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो स्वयं अपनी मदद करना जानते हैं। उठिए, जागिए और तब तक मत रुकिए जब तक आप उस मानसिक स्थिति को न पालें जहां दुख आपको छू भी न सके। हमेशा याद रखें कि जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है और जिसके मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं होता, उसे देर सबेर सफलता और शांति जरूर मिलती है। बुरा वक्त केवल एक मौसमी बदलाव की तरह है। जैसे पतझड़ आता है ताकि नए पत्ते आ सके, वैसे ही जीवन में दुख आते हैं ताकि पुरानी व्यर्थ की चीजें हट सकें और नए सुखों का आगमन हो सके। अपनी ऊर्जा को शिकायतों में व्यर्थ न करें। मेरे साथ बुरा क्यों हुआ कहने के बजाय यह कहें कि मैं इस स्थिति से क्या सीख सकता हूं। आपकी सोच ही आपकी दुनिया बदल सकती है। ईश्वर पर अटूट श्रद्धा रखें। वह आपको कभी ऐसी परिस्थिति में नहीं डालेगा जिसे संभालने की क्षमता आप में न हो। अगर उसने आपको किसी मुश्किल रास्ते पर भेजा है तो यकीन मानिए उसने आपको उस पर चलने के लिए पर्याप्त सामर्थ्य भी दिया है। बस अपने भीतर झांकिए, उस असीम ऊर्जा को महसूस कीजिए। आप अर्जुन हैं और आपका सारथी स्वयं वह चेतना है जो पूरे ब्रह्मांड को गति दे रही है। इस भाव के साथ आगे बढ़ते रहें, मार्ग अपने आप प्रशस्त होता जाएगा। जीवन में स्थिरता लाने के लिए भक्ति और ज्ञान का मेल बहुत जरूरी है। केवल रोने से या शिकायत करने से परिस्थितियां नहीं बदलती,
बल्कि संकल्प लेने से बदलती हैं। अपने संकल्प को वज्र जैसा कठोर बनाएं। जब आप संकल्प ले लेते हैं कि मुझे हार नहीं माननी है, तो आधी लड़ाई आप वहीं जीत जाते हैं। बाकी की आधी लड़ाई आपके निरंतर प्रयास और ईश्वर की कृपा से पूरी हो जाती है। बुरा वक्त आपको मजबूत बनाने आता है, आपको तोड़ने नहीं। इस सत्य को जितनी जल्दी आप स्वीकार कर लेंगे, आपका जीवन उतना ही सरल और सुखमय हो जाएगा। अपनी वाणी में मधुरता और हृदय में करुणा रखें। अक्सर बुरे समय में हम चिड़चिड़े हो जाते हैं और दूसरों को बुरा भला कहने लगते हैं। इससे हमारा पुण्य कम होता है और नकारात्मकता बढ़ती है। गीता हमें सिखाती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी अपना स्वभाव सात्विक बनाए रखें। दूसरों की मदद करें, भले ही आप खुद मुश्किल में हो। जब आप दूसरों का बोझ हल्का करते हैं, तो कुदरत आपका बोझ खुद ब खुद हल्का कर देती है। यह एक ईश्वरीय विज्ञान है जो कभी फेल नहीं होता। अपने मन को एक मंदिर की तरह पवित्र रखें। बुरे विचारों को उसमें प्रवेश न करने दें। हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ उठें। रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सवेरा होना तय है। आपकी आंखों के आंसू एक दिन आपकी मुस्कान की चमक बढ़ाएंगे। बस उस समय तक अपने विश्वास को टूटने मत दीजिएगा। श्रीमद् भगवद गीता के ये विचार आपके जीवन का आधार बने और आप हर संकट को पार कर एक नई ऊंचाई को छुएं। संघर्ष की इस यात्रा में आप कभी अकेले नहीं हैं। वह अदृश्य शक्ति हर कदम पर आपके साथ है। जब तक सांस है, तब तक आस है, और जहां आस है, वहां ईश्वर का वास है। अपने दुखों को भगवान के चरणों में अर्पित कर दें और निश्चिंत होकर अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ें। यही जीवन जीने की श्रेष्ठ कला है और यही गीता का वास्तविक सार है। अभी यह चर्चा आगे बढ़ती रहेगी, क्योंकि गीता का ज्ञान अनंत है और इसकी गहराई को शब्द कम पढ़ सकते हैं। मनुष्य के जीवन में जब संघर्ष की पराकाष्ठा होती है, तभी उसके व्यक्तित्व का वास्तविक निखार संभव होता है। श्रीमद् भगवद गीता का संदेश केवल कुरुक्षेत्र के उस मैदान तक सीमित नहीं था, बल्कि वह हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने मन के भीतर चल रहे द्वंद्वों से जूझ रहा है। जब आपके पास खोने के लिए कुछ न बचे, तो समझ लेना कि अब केवल पाने के लिए पूरा संसार बाकी है। विपत्ति के समय हमारी सबसे बड़ी पूंजी हमारा चरित्र और दृढ़ता होती है। जिसे दुनिया हार मान लेना कहती है, गीता उसे विश्राम और पुनर्मूल्यांकन का समय मानती है। विचार कीजिए कि जब एक बीज को मिट्टी के नीचे दबाया जाता है, तो उसे लगता होगा कि उसका अंत हो गया है। चारों ओर अंधेरा, ऊपर से मिट्टी का भारी दबाव, लेकिन वही दबाव और वही अंधेरा उस बीज को एक विशाल वृक्ष में बदलने के लिए प्रेरित करता है। यदि वह बीज उस दबाव को सहन न करे, तो वह कभी अंकुरित नहीं हो पाएगा। इसी तरह आपके जीवन का बुरा वक्त वह मिट्टी का दबाव है जो आपको एक नई पहचान देने के लिए तैयार कर रहा है। अपनी जड़ों को गहरा कीजिए, अपने सिद्धांतों पर अडिग रहिए और विश्वास रखिए कि यह अंधकार ही आपके सुनहरे भविष्य की जननी है। अक्सर हम दूसरों की सफलता को देखकर विचलित हो जाते हैं और अपनी तुलना उनसे करने लगते हैं। गीता कहती है कि हर व्यक्ति का अपना एक नियत समय होता है। सूर्य और चंद्रमा दोनों चमकते हैं, लेकिन अपने अपने समय पर। किसी की तरक्की देखकर खुद को छोटा समझना या अपने दुखों को बड़ा मान लेना मन की एक भूल है। बुरा वक्त आपको यह सिखाने आता है कि आपकी असली शक्ति बाहर की वस्तुओं में नहीं, बल्कि आपके आंतरिक संतोष में है। जब आप अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर होना छोड़ देते हैं, तो आप वास्तव में स्वतंत्र हो जाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग ही सुख और दुख का कारण बनता है। ये आने जाने वाले हैं और अनित्य हैं, इन्हें सहन करना सीखो। तितिक्षा अर्थात कष्टों को सहने की शक्ति एक आध्यात्मिक गुण है। जो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक कष्टों में भी अपने लक्ष्य से नहीं भटकता, वह मोक्ष का अधिकारी होता है। आज जो आंसू आपकी आंखों में है, वे कल आपकी सफलता की कहानी के स्याही बनेंगे। बस अपनी कर्मठता में कोई कमी मत आने दीजिए। आलस्य और निराशा ही बुरे वक्त के सबसे बड़े साथी हैं। इनसे बचकर रहना ही आपकी पहली जीत है। कभी कभी जीवन में ऐसा मोड़ आता है जहां हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है,
हमने तो कभी किसी का अहित नहीं किया, फिर हमारे ही साथ ऐसा क्यों? यहाँ गीता का कर्म योग हमें बहुत गहराई से समझाता है कि कर्म केवल वह नहीं है जो हम बाहर करते हैं, बल्कि वह भी है जो हम सोचते हैं। हमारा हर विचार एक बीज है, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि कभी कभी ईश्वर हमें बड़े संकट से बचाने के लिए छोटा संकट देता है, जिसे हम अन्याय समझ रहे हैं। वह शायद ईश्वरीय सुरक्षा का एक कवच हो। परमात्मा की योजना हमारी समझ से परे होती है, लेकिन वह हमेशा कल्याणकारी ही होती है। एक और महत्वपूर्ण बात जो हमें बुरे समय में ध्यान रखनी चाहिए, वह है अनासक्ति। हम अक्सर उन चीजों को पकड़कर बैठ जाते हैं जो हमसे छीन ली गई है। हम अतीत के मलबे में भविष्य की इमारत ढूंढने की कोशिश करते हैं। गीता का संदेश है, त्याग में ही शांति है। जो चला गया उसके पीछे भागना छोड़ दे। जो आपके पास है उसका सम्मान करें। जब आप अपने हाथ खाली करेंगे, तभी तो ईश्वर उनमें कुछ नया और बेहतर डाल पाएगा। मुट्ठियां बंद रखने से आप नया कुछ ग्रहण नहीं कर सकते। हृदय को विशाल बनाइए और जो परिवर्तन हो रहे हैं उन्हें सहजता से स्वीकार कीजिए। संकट के समय में प्रार्थना की शक्ति का कोई सानी नहीं है। प्रार्थना का अर्थ यह नहीं है कि आप भगवान से कहें कि वह आपकी समस्याएं दूर कर दें, बल्कि प्रार्थना का अर्थ यह है कि आप भगवान से वह शक्ति मांगें जिससे आप उन समस्याओं का हंसकर सामना कर सके। जब आप कहते हैं, हे प्रभु, तेरी इच्छा पूर्ण हो, तो आप ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति के साथ जुड़ जाते हैं। फिर आपकी लड़ाई केवल आपकी नहीं रह जाती, वह उस परमात्मा की जिम्मेदारी बन जाती है। और जिसका रक्षक स्वयं गोविंद हो, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। सच्चा भक्त वह नहीं है जो केवल मंदिर में जाकर शीश झुकाए, बल्कि वह है जो जीवन के हर उतार चढ़ाव में प्रसाद बुद्धि रखे। जो मिला उसे भी प्रसाद समझे, जो गया उसे भी उसकी मर्जी मानकर स्वीकार करें। यह मानसिक स्थिति आपको एक ऐसी ऊंचाई पर ले जाएगी जहां से आपको सुख दुख छोटे लगने लगेंगे। बुरा वक्त असल में एक अवसर है स्वयं को जानने का, अपनी सीमाओं को तोड़ने का और यह सिद्ध करने का कि आप मिट्टी के खिलौने नहीं हैं जो जरा सी चोट से टूट जाए, बल्कि आप उस अमर आत्मा के अंश हैं जो अजेय है। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की गपशप और नकारात्मक संगति में नष्ट न करें। जब आप मुश्किल में होते हैं तो बहुत से लोग आपको डराएंगे, आपकी हिम्मत तोड़ेंगे। ऐसे समय में एकांत को अपना मित्र बनाएं और श्रेष्ठ ग्रंथों का स्वाध्याय करें। गीता के एक श्लोक में वह ऊर्जा है जो मृतप्राय मन में भी जान फूंक सकती है। अपने भीतर एक छोटा सा कुरुक्षेत्र सजाइए और अपनी बुरी आदतों, अपने डर और अपनी संशय रूपी सेना का संहार कीजिए। आपका अपना आत्मबल ही आपका सबसे बड़ा गांडीव धनुष है। हमेशा याद रखें कि जो व्यक्ति सत्य की राह पर चलता है उसे दुनिया की नजरों में भले ही हारना पड़े, लेकिन ईश्वर की नजरों में वह कभी नहीं हारता। और अंततः वही जीत मान्य होती है जो ईश्वर की अदालत में मिलती है। बुरा समय आपको विनम्र बनाता है। यह आपकी अकड़ को तोड़कर आपको जमीन से जोड़ता है, और जो जमीन से जुड़ा होता है वह कभी गिर नहीं सकता। अपनी विनम्रता को अपनी ताकत बनाइए, कमजोरी नहीं। जीवन की इस धारा में हम सब एक यात्री हैं। यहां कुछ भी अपना नहीं है, फिर खोने का डर कैसा? जब हम नंगे हाथ आए थे और नंगे हाथ ही जाना है, तो बीच के इस सफर में जो कुछ भी घट रहा है उसे एक नाटक की तरह देखें। आप एक अभिनेता हैं, अपनी भूमिका को सर्वश्रेष्ठ तरीके से निभाएं। यदि आज आपका पात्र संकट में है तो इसे वीरता से निभाएं, ताकि जब पर्दा गिरे तो तालियां आपके संघर्ष के लिए बजें। विश्वास को कभी कम मत होने दीजिए। श्रद्धा ही वह सेतु है जो आपको भवसागर के पार ले जाती है। संशय करने वाला व्यक्ति न इस लोक में सुखी रहता है न परलोक में। इसलिए संशयात्मा विनश्यति के सूत्र को याद रखें और अपनी निष्ठा को भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। जब आप पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं तो आप पाते हैं कि जिसे आप तूफान समझ रहे थे वह तो आपके जहाज की दिशा बदलने वाली एक ठंडी हवा थी जो आपको सही किनारे पर ले आई। अंधकार को कोसने से बेहतर है कि एक छोटा सा दीपक जलाया जाए। आपके सकारात्मक विचार ही वह दीपक है। हर नकारात्मक विचार को एक सकारात्मक विचार से काटिए। यदि मन कहे कि सब खत्म हो गया,
तो आत्मा से आवाज आनी चाहिए कि अभी तो शुरुआत हुई है। आप उस विजेता की संतान हैं जिसने मृत्यु को भी जीत लिया है। आपके भीतर वही रक्त, वही चेतना और वही दिव्यता प्रवाहित हो रही है। अपने मूल स्वभाव को पहचानें और कायरता का त्याग कर युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। यह संघर्ष अभी जारी है, क्योंकि ज्ञान की गंगा निरंतर बहती रहती है और इसका हर पड़ाव एक नई शिक्षा लेकर आता है। जीवन के इस अनवरत प्रवाह में जब बाधाएं चट्टान बनकर खड़ी हो जाएं, तो समझ लेना कि अब आपकी शक्ति को परखने का समय आ गया है। श्रीमद् भगवद गीता का मुख्य स्वर कर्म है, लेकिन वह कर्म केवल शारीरिक चेष्टा नहीं, बल्कि मानसिक दृढ़ता का परिणाम है। जब चारों ओर से घोर निराशा आपको घेर ले, तब श्री कृष्ण का वह उपदेश याद करना जिसमें वे कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु वह स्वयं ही है। यदि आप अपने भीतर के आत्मविश्वास को जगा लेते हैं, तो आप स्वयं के उद्धारक बन जाते हैं। लेकिन यदि आप हार मानकर बैठ जाते हैं, तो आप स्वयं के विनाश का कारण बनते हैं। विपरीत समय में अक्सर हमारी बुद्धि कुंठित हो जाती है और हम छोटे छोटे सुखों के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता करने लगते हैं। गीता हमें चेतावनी देती है कि क्षणिक सुख के पीछे भागना अंततः दुख का ही कारण बनता है। बुरा वक्त वह पाठशाला है जहां संयम का पाठ पढ़ाया जाता है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों और अपने वेग पर काबू पा लेता है, वह उस तपस्वी के समान हो जाता है जिसे कोई भी सांसारिक ताप झुलसा नहीं सकता। कठिनाइयां आती ही इसलिए हैं ताकि वे आपकी सहनशीलता की सीमा को बढ़ा सके और आपको मानसिक रूप से अधिक परिपक्व बना सके। विचार कीजिए कि एक कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो वह बाहर से उसे जोर जोर से थपथपाता है, लेकिन भीतर से उसे हाथ का सहारा दिए रहता है। ईश्वर का विधान भी बिल्कुल वैसा ही है। जब जीवन में बाहर से मुसीबतों की मार पड़ रही हो, तो यकीन मानिए कि भीतर से परमात्मा ने आपको संभाल रखा है। वह मार आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपके व्यक्तित्व को एक सुंदर आकार देने के लिए है। अगर आप उस चोट से डरकर भाग जाएंगे, तो आप कभी भी एक पूर्ण पात्र नहीं बन पाएंगे। इसलिए संकटों का स्वागत करना सीखें, क्योंकि वे आपके भीतर छिपी हुई अद्भुत संभावनाओं को उजागर करने का माध्यम है। बुरे वक्त में सबसे पहले अपनी दृष्टि बदलिए। अर्जुन को भी कुरुक्षेत्र में केवल अपने सगे संबंधी और विनाश दिख रहा था, लेकिन जब कृष्ण ने उसे दिव्य दृष्टि दी तो उसे सत्य का बोध हुआ। हम भी अपनी समस्याओं को केवल अपनी सीमित दृष्टि से देखते हैं, इसलिए वे हमें पहाड़ जैसी लगती हैं। यदि हम थोड़ा ऊपर उठकर साक्षी भाव से देखें, तो पाएंगे कि ये समस्याएं केवल जीवन के खेल का एक हिस्सा है। जैसे एक खिलाड़ी खेल में हारने के डर से खेलना नहीं छोड़ता, वैसे ही हमें भी जीवन की चुनौतियों से डरना नहीं चाहिए। हार और जीत तो केवल मन की धारणाएं हैं। असली जीत उस संघर्ष में अंत तक बने रहने में है। कृष्ण कहते हैं, योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्मों में कुशलता ही योग है। इसका अर्थ यह है कि जब आप किसी कार्य को पूरी एकाग्रता और कुशलता से करते हैं, तो वह पूजा बन जाता है। बुरे वक्त में अक्सर हम काम से जी चुराने लगते हैं या उसे बोझ समझने लगते हैं, लेकिन यही वह समय है जब आपको अपने काम को और अधिक पूर्णता के साथ करना चाहिए। अपनी कला, अपने हुनर और अपने दायित्वों में डूब जाना ही मानसिक अशांति का सबसे बड़ा इलाज है। जब आप कर्म में लीन हो जाते हैं, तो चिंता के लिए आपके मस्तिष्क में कोई जगह नहीं बचती। सच्चा सुख भौतिक वस्तुओं के संचय में नहीं, बल्कि मन की शुद्धि में है। बुरा वक्त अक्सर हमारे जीवन से बहुत कुछ छीन लेता है, कभी धन, कभी मान सम्मान, तो कभी प्रियजन। लेकिन याद रखिए, जो चीजें आपसे छीनी जा सकती हैं, वे कभी आपकी थी ही नहीं। जो वास्तव में आपका है, उसे कोई भी आपदा आपसे अलग नहीं कर सकती। आपकी सात्विकता, आपका ज्ञान और आपकी करुणा ही आपकी वास्तविक संपत्ति है। इस संपत्ति को सहेजने पर ध्यान दें। जब आप भीतर से समृद्ध होंगे, तो बाहर का अभाव आपको बेचैन नहीं कर पाएगा। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या प्रार्थना से प्रारब्ध बदला जा सकता है। गीता का दर्शन कहता है कि प्रार्थना से परिस्थितियों के प्रति आपका नजरिया बदल जाता है। जब नजरिया बदलता है, तो वही परिस्थितियां जो पहले डराती थीं, अब प्रेरणा देने लगती हैं।
ईश्वर को अपना साथी बना लेना ही संसार की सबसे बड़ी कूटनीति है। जब आप अपनी उंगली उस महाशक्ति के हाथ में थमा देते हैं तो वह आपको ऊबर खाबर रास्तों से भी सुरक्षित निकाल ले जाता है। विश्वास की डोर कभी कमजोर मत पड़ने दीजिए, क्योंकि विश्वास ही वह नाव है जो आपको संसार रूपी सागर के तूफानों से पार लगाएगी। त्याग की महिमा को समझें। त्याग का अर्थ घर बार छोड़ना नहीं है, बल्कि उन नकारात्मक विचारों और भावनाओं का त्याग करना है जो आपको पीछे की ओर खींचती हैं। क्रोध, ईर्ष्या, भय और हीनता की भावना का त्याग ही वास्तविक संन्यास है। जब आप इन विकारों को छोड़ देते हैं तो आपका मन हल्का हो जाता है और आप अधिक स्पष्टता के साथ निर्णय ले पाते हैं। बुरा वक्त इन विकारों को पहचानने का सबसे सटीक समय है। जो लोग कठिनाई में भी दूसरों के प्रति दयालु रहते हैं वे वास्तव में महान होते हैं। हमेशा याद रखें कि समय एक पहिए की तरह है। जो हिस्सा आज नीचे है वह कल निश्चित रूप से ऊपर आएगा। यह ब्रह्मांड का अटल नियम है। अपनी बारी का इंतजार धैर्य के साथ करें और उस इंतजार के समय को खुद को निखारने में लगाएं। शिकायत करने वाला मन कभी समाधान नहीं खोज सकता, लेकिन कृतज्ञ मन हर पत्थर में भी रास्ता ढूंढ लेता है। उन छोटी छोटी खुशियों के लिए भी ईश्वर को धन्यवाद दें जो अभी भी आपके पास है। कृतज्ञता आपके जीवन में और अधिक प्रचुरता के द्वार खोलती है। जब आप थकने लगे, जब कदम डगमगाने लगे, तो बस एक बार आंखें बंद करके उस परम चेतना का ध्यान करें जो आपके हृदय की धड़कन बनकर धड़क रही है। वह आपको बार बार पुकार रही है कि उठो, तुम इस संसार के दुखों से बहुत ऊपर हो। अपने भीतर की उस दिव्यता को जगाएं। आप केवल मांस का पुतला नहीं है, आप चैतन्य का पुंज हैं। अपनी असली पहचान में लौट आएं और फिर देखें कि कैसे ये सारी मुसीबतें आपके सामने घुटने टेक देती हैं। जीवन का सार यही है कि हम संघर्षों से घबराएं नहीं, बल्कि उन्हें गले लगाएं। यही वह रास्ता है जो हमें साधारण से असाधारण बनाता है। श्री कृष्ण के विचार आपके पथ को आलोकित करते रहें और आप हर परीक्षा में उत्तीर्ण होकर निखरते रहें। संसार के इस विशाल रंगमंच पर जब दुखों की घटाएं गहरी होने लगे तो याद रखना कि बादलों की उम्र सूरज से अधिक नहीं होती। श्रीमद् भगवद गीता का हर श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन एक युद्ध है और इस युद्ध में भाग जाना कोई विकल्प नहीं है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, यह हृदय की दुर्बलता तुम्हें शोभा नहीं देती। विपत्ति के समय जो व्यक्ति टूट जाता है वह अपनी आत्मा के तेज को भूल जाता है। बुरा वक्त केवल बाहरी परिस्थितियों का नाम नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर के धैर्य और विश्वास की अग्नि परीक्षा है। जब तक आप स्वयं को पराजित नहीं मान लेते, तब तक ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति आपको हरा नहीं सकती। विचार कीजिए कि एक मूर्तिकार जब पत्थर पर छेनी और हथौड़े से प्रहार करता है तो पत्थर को अपार पीड़ा होती होगी। यदि वह पत्थर उस पीड़ा से डरकर टूट जाए तो वह कंकड़ बनकर पैरों में रौंदा जाएगा। लेकिन यदि वह उस प्रहार को सहन कर ले तो वही पत्थर एक भव्य मंदिर की पूजनीय प्रतिमा बन जाता है। आपका बुरा वक्त भी ईश्वर की वह छेनी और हथौड़ा है जो आपके भीतर छिपे हुए दोषों को काटकर आपको एक दिव्य स्वरूप दे रहा है। कष्ट केवल आपके अहंकार और आपकी पुरानी कमजोर धारणाओं को होता है। आपकी आत्मा तो हर परिस्थिति में अछूती और शुद्ध है। अक्सर हम अपनी हार का दोष दूसरों पर मढ़ते हैं या भाग्य को कोसते हैं। गीता कहती है कि तुम अपने कर्मों के फल के प्रति आसक्त मत हो। जब हम फल की चिंता करते हैं तो हमारी आधी ऊर्जा डर में नष्ट हो जाती है। क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? दुनिया क्या कहेगी? ये प्रश्न केवल मानसिक बेड़ियां हैं। श्री कृष्ण का संदेश बहुत स्पष्ट है। तुम बस अपना श्रेष्ठ दो, परिणाम की चिंता उस पर छोड़ दो जिसने तुम्हें इस संसार में भेजा है। जब आप परिणाम का बोझ ईश्वर को सौंप देते हैं तो आपका मन हल्का हो जाता है और आप अधिक एकाग्रता से कर्म कर पाते हैं। यही वह मानसिक स्थिति है जो बुरे वक्त को आसान बना देती है। जीवन में अनासक्ति का अर्थ यह नहीं है कि आप कुछ न करें, बल्कि इसका अर्थ है कि आप सब कुछ करते हुए भी किसी भी चीज से बंधे नहीं। बुरा वक्त हमें सिखाता है कि यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, न तो पद, न प्रतिष्ठा, न रिश्ते और न ही यह शरीर। जब आप इस नश्वरता को समझ लेते हैं तो आपका डर समाप्त हो जाता है। भय वही होता है जहां पकड़ने की वृत्ति होती है।
जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि जो मेरा है वह मुझसे कभी अलग नहीं हो सकता और जो मुझसे अलग हो गया वह कभी मेरा था ही नहीं, तब आपको एक ऐसी शांति का अनुभव होता है जो सांसारिक सुख दुख से बहुत ऊपर है। कठिन समय में अक्सर इंसान अकेला महसूस करता है। उसे लगता है कि कोई उसे समझने वाला नहीं है, लेकिन गीता हमें याद दिलाती है कि ईश्वर सर्वभूताना हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति, अर्थात ईश्वर हर जीव के हृदय में निवास करता है। आप कभी अकेले नहीं हैं। वह परम चेतना आपके हर विचार और हर आंसू की साक्षी है। जब आप प्रार्थना में अपना सिर झुकाते हैं तो वह केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं होती, बल्कि वह आपकी आत्मा का परमात्मा से सीधा संवाद होता है। अपनी चिंताओं को शब्दों में ढालकर उसके चरणों में रख दें। समर्पण में जो शक्ति है वह संघर्ष में नहीं। जब आप पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं तो आपकी समस्या आपकी नहीं, उस परमात्मा की हो जाती है। बुरा वक्त हमें विवेक और वैराग्य की शिक्षा देता है। विवेक का अर्थ है सही और गलत के बीच भेद करने की शक्ति। संकट के समय में लोग अक्सर गलत रास्तों का चुनाव कर लेते हैं, लेकिन वही समय होता है जब आपके चरित्र की असली परीक्षा होती है। यदि आप सत्य के मार्ग पर अडिग रहते हैं तो भले ही आपकी राह लंबी हो जाए, पर मंजिल अत्यंत गरिमामय होगी। वैराग्य का अर्थ संसार को छोड़ना नहीं, बल्कि संसार के प्रति अपनी आसक्ति को छोड़ना है। जब आप भीतर से खाली होते हैं तभी ईश्वर की कृपा आप में भर सकती है। अपनी मानसिक ऊर्जा को उन चीजों पर खर्च न करें जिन्हें आप बदल नहीं सकते। अक्सर हम अतीत की गलियों में भटकते रहते हैं और पुरानी गलतियों या दुखों को याद करके आज के दिन को भी कड़वा बना देते हैं। गीता कहती है कि वर्तमान ही एकमात्र सत्य है। आज का दिन, यह क्षण आपके पास एक उपहार है। यदि आप आज को पूरी ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ जीते हैं तो आप अनजाने में ही एक सुंदर भविष्य का निर्माण कर रहे होते हैं। बुरा वक्त एक कोहरे की तरह है। जैसे जैसे आप कदम आगे बढ़ाते हैं रास्ता साफ होता जाता है। बस रुकना नहीं है। संघर्ष के दिनों में अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। जब मन अशांत होता है तो हम अक्सर कड़वे शब्द बोल देते हैं जो हमारे अपनों को हमसे दूर कर देते हैं। श्री कृष्ण ने वाणी की तपस्या के बारे में बताया है। सत्य बोलो, प्रिय बोलो और ऐसा बोलो जिससे किसी का अहित न हो। मधुर वाणी आपके आधे दुखों को हर लेती है और समाज में आपको वह सम्मान दिलाती है जो धन से नहीं खरीदा जा सकता। अपने स्वभाव को इतना कोमल बनाइए कि मुसीबतें भी आपके पास आकर अपना प्रभाव खो दें। ईश्वर की न्यायप्रियता पर कभी संदेह न करें। हमें लगता है कि बुरा व्यक्ति सुखी है और अच्छा व्यक्ति दुखी, लेकिन यह केवल हमारे अल्पज्ञान का परिणाम है। कर्म का चक्र बहुत बड़ा है। जो आज दुख सह रहा है वह शायद अपने भीतर की अशुद्धियों को जला रहा है और एक महान उदय की तैयारी कर रहा है। विश्वास रखें कि जो कुछ भी आपके साथ घट रहा है वह आपके सर्वोच्च कल्याण के लिए है। कभी कभी भगवान हमें वह नहीं देते जो हम चाहते हैं, क्योंकि वह हमें वह देना चाहते हैं जिसके हम वास्तव में पात्र हैं। अपनी आत्मा के सामर्थ्य को पहचानें। आप उस सूर्य के अंश हैं जिसकी चमक से पूरा ब्रह्मांड प्रकाशित है। छोटी छोटी परेशानियां आपके तेज को कम नहीं कर सकती। अपने भीतर के योद्धा को जगाएं। हर सुबह खुद से कहें कि मैं अजय हूं, क्योंकि मेरे भीतर परमात्मा का वास है। जब आप इस उच्च विचार के साथ दिन की शुरुआत करते हैं तो आपकी कार्यक्षमता कई गुना बढ़ जाती है। परिस्थितियां वही रहती हैं, पर उन्हें झेलने की आपकी शक्ति बदल जाती है। जीवन का अंत कभी नहीं होता, केवल स्वरूप बदलता है। इसी तरह समस्याओं का भी अंत निश्चित है। बुरा वक्त एक महान शिक्षक है जो हमें वह सिखा देता है जो बड़ी बड़ी डिग्रियां नहीं सिखा पाती। यह हमें सहानुभूति, करुणा और धैर्य सिखाता है। यदि आपने बुरा वक्त नहीं देखा तो आप दूसरे के दुख को कभी महसूस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इस समय को एक प्रशिक्षण समझें, एक ऐसा प्रशिक्षण जो आपको और अधिक मानवीय और संवेदनशील बना रहा है। हमेशा याद रखें कि जीवन की सबसे ऊंची चोटियों पर पहुंचने वाले लोग वे नहीं होते जिन्हें कभी दुख नहीं मिला, बल्कि वे होते हैं जिन्होंने दुखों को अपनी सीढ़ी बना लिया। हर बाधा को एक अवसर की तरह देखें। अगर रास्ता बंद है तो नया रास्ता बनाएं। आपकी रचनात्मकता
आपके संकट के समय में ही सबसे अधिक सक्रिय होती है। अपनी प्रतिभा का उपयोग करें और दुनिया को दिखा दें कि एक शांत समुद्र में तो कोई भी नाव चला सकता है। असली नाविक वही है जो तूफानों में भी अपनी पतवार न छोड़े। अपनी भक्ति को इतना प्रगाढ़ बनाइए कि ईश्वर स्वयं आपके काम करने के लिए मजबूर हो जाए। भक्ति का अर्थ केवल मंत्र जपना नहीं, बल्कि हर जीव में उस परमात्मा के दर्शन करना है। जब आप दूसरों की सेवा करते हैं तो आप प्रत्यक्ष रूप से भगवान की सेवा कर रहे होते हैं। दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास करें। इससे आपको जो आत्मिक सुख मिलेगा वह आपके अपने दुखों को छोटा कर देगा। सत्य के मार्ग पर चलते हुए कभी भयभीत न हो। सत्य ही वह शक्ति है जो अंततः विजयी होती है। बुरा समय आपको सत्य की गहराई समझाने आता है। दुनिया के दिखावे और आडंबर से दूर होकर अपनी सादगी में लौटें। जितना सरल आपका जीवन होगा, उतनी ही कम आपकी चिंताएं होंगी। अपनी जरूरतों को सीमित करें और अपने विचारों को असीम। यह ज्ञान की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि हर क्षण एक नया अनुभव और हर अनुभव एक नई गीता है। जब तक आपके भीतर जिज्ञासा है और जब तक आप सत्य की खोज में हैं, तब तक श्री कृष्ण का मार्गदर्शन आपको मिलता रहेगा। अपने हृदय के कपाट खुले रखें और विश्वास रखें कि बहुत जल्द आपके जीवन में खुशियों का नया सवेरा होगा। जीवन का यह संग्राम तब और भी गहरा हो जाता है जब हमारे अपने ही विचार हमारे विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का प्राकट्य उस समय हुआ जब अर्जुन जैसा महान योद्धा किंकर्तव्य विमूढ़ होकर खड़ा था। उसे बाहर के शत्रुओं से अधिक अपने भीतर के मोह और संशय से भय लग रहा था। श्री कृष्ण ने उसे कोई तलवार नहीं दी, बल्कि उसे ज्ञान का वह प्रकाश दिया जिससे उसके भीतर का अंधेरा छंट गया। जब बुरा वक्त आता है तो वह सबसे पहले हमारी मति को भ्रमित करता है। हमें लगता है कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, लेकिन वास्तव में विकल्प हमेशा मौजूद होते हैं। बस हमारी दृष्टि धुंधली हो जाती है। विचार कीजिए कि एक छोटा सा दीपक घने जंगल के अंधकार को एक साथ खत्म नहीं कर सकता, लेकिन वह उतना रास्ता जरूर दिखा देता है जितना अगला कदम बढ़ाने के लिए जरूरी होता है। बुरा वक्त भी ऐसा ही है। आपको पूरे जीवन का समाधान एक दिन में नहीं मिलेगा। आपको बस आज के दिन का, इस एक पल का सामना करना है। अपरिग्रह और संतोष के भाव को धारण करें। हम अक्सर उन चीजों के पीछे भागते हैं जो हमारे पास नहीं है, और इस चक्कर में उन आशीषों को भूल जाते हैं जो ईश्वर ने हमें पहले से दे रखी हैं। यदि आपके पास सांसें हैं, यदि आपके पास सोचने की शक्ति है, तो आपके पास फिर से सब कुछ खड़ा करने का सामर्थ्य है। संसार में अन्याय और पीड़ा को देखकर विचलित होना स्वाभाविक है, परंतु श्री कृष्ण कहते हैं कि काल के कपाल पर सब कुछ अंकित है। जो आज बलवान है, कल वह निर्बल होगा। जो आज पीड़ित है, कल वह विजयी होगा। यह समय का चक्र है। इस चक्र में खुद को स्थिर रखना ही असली योग है। योग का अर्थ केवल आसन करना नहीं, बल्कि मन को परमात्मा के साथ ऐसा जोड़ लेना है कि बाहर की कोई भी उथल पुथल आपकी आंतरिक शांति को भंग न कर सके। जब आप भीतर से अभेद्य हो जाते हैं तो बाहर की बाधाएं केवल कागज के टुक्कसों की तरह लगने लगती हैं। अपनी ऊर्जा को प्रतिक्रिया देने में नष्ट न करें, बल्कि उसे प्रार्थना और प्रयास में लगाएं। अक्सर जब लोग हमारा अपमान करते हैं या बुरा वक्त हमें नीचा दिखाता है, तो हम प्रतिशोध की आग में जलने लगते हैं। क्रोध वह विष है जिसे आप खुद पीते हैं और उम्मीद करते हैं कि सामने वाला मर जाए। गीता सिखाती है कि क्षमा और धैर्य ही वीरों के आभूषण हैं। जिसने आपको चोट पहुंचाई, उसे उसके कर्मों पर छोड़ दे। कर्म का विधान बहुत सटीक है, वहां किसी की सिफारिश नहीं चलती। आप अपनी ऊर्जा अपनी प्रगति में लगाएं। आपकी सफलता ही आपके शत्रुओं को सबसे बड़ा उत्तर होगी। जीवन में मौन का बड़ा महत्व है। जब शोर अधिक हो तो चुप हो जाना बेहतर है। बुरे वक्त में लोग सलाह कम देंगे और आलोचना अधिक करेंगे। ऐसे में अपनी योजनाओं को गुप्त रखें और अपने कार्य को ही बोलने दें। श्री कृष्ण ने भी महाभारत के युद्ध से पहले शांति का हर संभव प्रयास किया, लेकिन जब युद्ध अनिवार्य हो गया तो उन्होंने पूरी शक्ति से उसे लड़ने की प्रेरणा दी। इसी तरह जब तक आप सह सकते हैं, सहें, लेकिन जब बात आपके आत्म सम्मान और धर्म की आए तो पीछे न हटें। संघर्ष करना भी
एक प्रकार की साधना है, बशर्ते वह सत्य के लिए हो। विश्वास की पराकाष्ठा तब होती है जब सब कुछ विपरीत हो और फिर भी आप कहें, मेरा गोविंद मेरे साथ है। यह अंधविश्वास नहीं, यह उस परम सत्य का अनुभव है जिसने करोड़ों लोगों को डूबने से बचाया है। आप उस महासागर की एक बूंद है। बूंद जब तक खुद को अलग मानती है तब तक वह सूखने के डर में रहती है, लेकिन जैसे ही वह समुद्र में मिल जाती है वह भी असीम हो जाती है। अपनी लघुता को त्यागें और अपनी महानता को पहचानें। आप उस ईश्वर का ही विस्तार है। आपके भीतर वही शक्तियां सुप्त अवस्था में हैं जो इस सृष्टि का सृजन करती हैं। अक्सर हम अपने दुखों की तुलना दूसरों के सुखों से करते हैं। यह दुख का सबसे बड़ा कारण है। आप नहीं जानते कि जिसे आप आज सुखी देख रहे हैं उसने अतीत में कितनी अग्नि परीक्षाएं दी हैं। हर व्यक्ति की अपनी यात्रा है और हर यात्रा के अपने पड़ाव हैं। अपने हिस्से के संघर्ष को सम्मान दें। यह संघर्ष ही आपको वह अनुभव देगा जो भविष्य में दूसरों का मार्गदर्शन करेगा। जो व्यक्ति आज जल रहा है वही कल दूसरों को रोशनी दे पाएगा। अपनी आदतों पर ध्यान दें। बुरा वक्त अक्सर हमारी दिनचर्या को अस्त व्यस्त कर देता है। हम देर तक सोने लगते हैं, नकारात्मक सामग्री पढ़ते हैं और खुद को कमरे में बंद कर लेते हैं। गीता कहती है कि युक्ताहार विहारस्य, अर्थात जिसका आहार और विहार विश्राम और कार्य संतुलित है उसी के दुख नष्ट होते हैं। अपने शरीर को मंदिर समझें। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। जब आप शारीरिक रूप से सक्रिय होते हैं तो आपके मस्तिष्क में सात्विक विचारों का संचार बढ़ जाता है। जीवन के प्रति एक खिलाड़ी का दृष्टिकोण विकसित करें। एक खिलाड़ी जानता है कि वह हर मैच नहीं जीत सकता, लेकिन वह हर मैच से कुछ सीखता जरूर है। जब आप अपनी समस्याओं को एक खेल की तरह देखने लगते हैं तो आपका तनाव कम हो जाता है। आप अधिक रचनात्मक तरीके से समाधान खोजने लगते हैं। याद रखिए, श्री कृष्ण ने भी पूरी गीता एक युद्ध के मैदान में मुस्कुराते हुए कही थी। वह मुस्कुराहट इस बात का प्रतीक है कि ज्ञान होने पर मृत्यु और विनाश के बीच भी आनंदित रहा जा सकता है। दुख का अंत केवल सुख नहीं है, बल्कि दुख का अंत बोध है। जब आपको यह समझ आ जाता है कि दुख क्यों आया था और उसने आपको क्या सिखाया, तब आप दुख से मुक्त हो जाते हैं। यह संसार एक मायाजाल है जहां चीजें जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं। जो आज आपको अपना सबसे बड़ा संकट लग रहा है, हो सकता है 10 साल बाद आप उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट कहें। ईश्वर की पटकथा में कोई भी दृश्य व्यर्थ नहीं होता। हमेशा याद रखें कि धैर्य का अर्थ केवल प्रतीक्षा करना नहीं है, बल्कि प्रतीक्षा के दौरान अपना स्वभाव सकारात्मक बनाए रखना है। जो व्यक्ति शिकायत किए बिना अपना समय काट लेता है उसे अंत में वह फल मिलता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। आपकी सहनशीलता ही आपकी पात्रता तय करती है। जितनी बढ़ी पात्रता उतनी ही बढ़ी कृपा। ईश्वर पर भरोसा करने का मतलब यह नहीं है कि आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि आप वह सब कुछ करेंगे जो आपके वश में है और फिर निश्चिंत हो जाएंगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ के घोड़ से हांके, लेकिन गांडीव अर्जुन को ही चलाना पड़ा। भगवान आपके सारथी बन सकते हैं, लेकिन युद्ध आपको ही लड़ना होगा। अपनी जिम्मेदारी से न भागें, अपने डर को चुनौती दें। इस संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे कभी दुख न मिला हो। यहां तक कि भगवान ने भी जब मनुष्य रूप में अवतार लिया तो उन्हें भी संघर्षों से गुजरना पड़ा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो या योगेश्वर कृष्ण, हर किसी ने विपरीत परिस्थितियों का सामना किया। जब वे नहीं बचे तो हम और आप कैसे बच सकते हैं? लेकिन उन्होंने हमें सिखाया कि कैसे उन परिस्थितियों के बीच भी अपने आदर्शों और अपनी मुस्कुराहट को बनाए रखना है। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने। दुनिया चाहे जो कहे, यदि आपका मन कहता है कि आप सही हैं, तो फिर पीछे मुड़कर न देखें। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आपकी ईमानदारी ही आपकी सबसे बड़ी ढाल है। जो व्यक्ति भीतर से सच्चा होता है उसे बाहर की किसी भी अदालत का डर नहीं होता। बुरा वक्त आएगा और चला जाएगा, लेकिन आपकी सच्चाई सदा आपके साथ रहेगी। सफलता की परिभाषा केवल धन या पद नहीं है। असली सफलता है हर परिस्थिति में
अपना मानसिक संतुलन बनाए रखना। यदि आप हारने के बाद भी नहीं टूटे तो आप सफल हैं। यदि आप अपमान सहने के बाद भी कनवाहट से नहीं भरे तो आप सफल हैं। यदि आप अभावों में भी दूसरों की मदद करने का जज्बा रखते हैं तो आप वास्तव में इस दुनिया के सबसे सफल व्यक्ति हैं। भविष्य की चिंता में आज को न गंवाएं। आने वाला कल कल की चिंता करेगा। आप बस आज के सूरज का आनंद लें। आज के काम को पूरी ईमानदारी से करें। छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं और उन्हें पूरा करें। जब आप छोटे लक्ष्य हासिल करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और बड़ा लक्ष्य आसान लगने लगता है। बुरा वक्त एक कोहरे जैसा होता है। कोहरे में दूर का दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे जैसे हम चलते हैं रास्ता खुलता जाता है। बस चलते रहना ही जीवन है, रुकना ही मृत्यु है। अपने भीतर के उस अटूट विश्वास को जगाएं कि चाहे कुछ भी हो जाए आप हार नहीं मानेंगे, क्योंकि आपके साथ वह शक्ति है जिसने इस ब्रह्मांड के कण कण को बनाया है। ज्ञान की यह यात्रा अभी थमी नहीं है। गीता के सागर में जितने गहरे गोते लगाएंगे उतने ही अनमोल रत्न मिलते रहेंगे। हर श्लोक, हर शब्द एक नई चेतना है। जीवन की इस संघर्षमयी यात्रा में हमने देखा कि कैसे श्रीमद् भगवद गीता के सूत्र हमारे डूबते हुए मन के लिए एक पतवार का कार्य करते हैं। जब तक हमारे भीतर अटूट विश्वास और कर्म की शक्ति जीवित है, तब तक दुनिया का कोई भी अंधेरा हमें पथभ्रष्ट नहीं कर सकता। बुरा वक्त आता ही इसलिए है ताकि वह आपके भीतर की असीम क्षमताओं को बाहर ला सके। याद रखिए, श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में केवल ज्ञान नहीं दिया था, बल्कि उसे अपने विराट स्वरूप के दर्शन कराकर यह बोध कराया था कि वह स्वयं उस अनंत शक्ति का हिस्सा है। आपके भीतर भी वही अनंत शक्ति विराजमान है। बस उस पर अटार विश्वास करें और अपने कर्तव्य पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहें। परिवर्तन संसार का नियम है, इसलिए आज की पीड़ा कल की शक्ति में अवश्य बदलेगी। अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए रखें और धैर्य के साथ उस समय की प्रतीक्षा करें जब आपकी मेहनत और ईश्वर की कृपा मिलकर एक नया इतिहास रचेंगी। दोस्तों, आज के इस प्रेरणादायक सत्र में हमने गीता के उन अनमोल विचारों को समझा जो हमें कठिन समय में संबल प्रदान करते हैं। यदि आपको ये बातें पसंद आई हो और इनसे आपके जीवन में थोड़ी भी सकारात्मकता आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही और भी दिव्य और प्रेरणादायक जानकारियों के लिए हमारे चैनल जीता जायन सत्या को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वीडियो को अपने उन मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें जो वर्तमान में किसी कठिन दौर से गुजर रहे हैं। आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी के गिरते हुए मनोबल को फिर से उठा सकती है। आपके मन में अगर कोई प्रश्न हो या आप किसी विशेष विषय पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हम आपके हर सुझाव का स्वागत करते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहाँ हम केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन जीने का सत्य साझा करते हैं। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद। जय श्री